एक गांव था जिसमें राजू, सुनीता और उसके 2 बच्चे थे। राजू शहर में एक सेठ के पास राशन की दुकान में काम करता था। राजू हर दिन की तरह आज भी काम करने के लिए शहर जा रहा था। तभी अचानक से एक गाड़ी तेजी से आई और राजू को टक्कर मार दी, जिससे राजू की मौके पर ही मौत हो गई। इस बात से सुनीता और उसके दोनों बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं। राजू घर चलाने वाला इकलौता था। उसके गुजर जाने के बाद सुनीता की हालत बहुत खराब हो जाती है। माँ, आपने स्कूल में फीस नहीं भरी है, इसलिए टीचर ने हम दोनों को एग्जाम में बैठने नहीं दिया। माँ, अब आप स्कूल में फीस भर दीजिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास एक के बाद एक नई मुसीबत आती जा रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बिना पैसे के अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूंगी। सुनीता के गांव में एक रोशन नाम का अमीर व्यक्ति था जो बहुत ही लालची और हरामी था। सुनीता पैसा मांगने के लिए उसके घर जाती है और बोलती है, सेठ जी, मेरे घर की स्थिति बहुत खराब हो गई है। जब से मेरे पति की मृत्यु हुई है, तब से मेरे घर में गरीबी छा गई है। आज मेरे दोनों बच्चों को स्कूल में फीस नहीं भरने के कारण उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। अगर मैं स्कूल की फीस नहीं भरी तो मेरे बच्चों का साल भर पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके मुझे कुछ रुपए उधार दे दीजिए। अरे तुमने मुझे पागल समझा है क्या? तुम्हारा पति तो मर गया है। अगर हम तुम्हें पैसा उधार दे दें तो तुम मुझे पैसा कैसे लौटाओगी? चलो जाओ यहाँ से, गांव में किसी और को पागल बनाना। इस तरह से सेठ सुनीता की बेइज्जती करके उसे अपने घर से भगा देता है। सुनीता के कुछ दोस्त दूसरे गांव में रहते थे। सुनीता अपने दोस्तों के घर भी पैसे मांगने जाती है, लेकिन उसके सारे दोस्त मतलबी और स्वार्थी थे। किसी ने भी सुनीता को पैसे नहीं दिए। किसी ने सच ही कहा है कि बुरे वक्त में ही अपनों की पहचान होती है। आज मेरा बुरा वक्त चल रहा है तो मेरे सारे दोस्त, पड़ोसी और रिश्तेदार मेरी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अपनी फूटी हुई किस्मत पर सुनीता को बहुत दुख होता है और रोते रोते वे अपने घर चली जाती है। घर पहुंचते ही वे अपने बच्चों को सारी बातें बता देती है। माँ, जिस प्रकार रात से सुबह होती है, उसी तरह हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है। आप चिंता मत करिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तभी सुनीता का बेटा बोलता है, हाँ माँ, दीदी बिल्कुल ठीक बोल रही है। हम लोगों को दुखी होने से कुछ नहीं होगा। हमें खुद का कुछ काम करना होगा। मेरे पास एक अच्छा उपाय है। क्यों ना हम लोग पतंग बनाकर पास के बाजार में बेचना शुरू कर दे, क्योंकि अब मकर संक्रांति नजदीक आ रहा है, जिससे हम लोगों का पतंग ज्यादा बिकेगा और ज्यादा फायदा भी होगा। सुनीता को अपने बच्चों की समझदारी भरी बातों को सुनकर बड़ी हिम्मत मिलती है और वे खुशी से अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। फिर अगले दिन तीनों माँ बेटी पतंग बनाकर गांव के बाजार में पतंग बेचने के लिए पहुंच जाते हैं। सुबह से शाम तक पतंग बेचकर उनकी 100 रुपए तक की कमाई हो पाती है। माँ, अभी तक तो 100 रुपए की ही कमाई हो पाई है। इतने में तो हम लोगों का गुजारा भी नहीं हो पाएगा। तभी सड़क से गुजर रहे राहुल नाम के आदमी की जेब से पर्स गिर जाता है। सुनीता का बेटा सुमित जेब से पर्स गिरते हुए देख लेता है। वह तुरंत पर्स उठाकर राहुल के पीछे दौड़ने लगता है। सुनिए साहब, आपका पर्स गिर गया था, ये लीजिए। अरे वाह बेटा,
तुम तो बहुत ही ईमानदार हो। तुम्हें पता है कि इस पर्स में अभी कितने रुपये हैं? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं है। अभी इस पर्स में पूरे 10,000 रुपये हैं। तुम्हारा ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? फिर सुमित राहुल को अपने बारे में सब कुछ बताकर उसे अपनी माँ और बहन के पास लेकर चला जाता है। अच्छा, तुम तीनों पतंग बेचते हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो बहन, मैं शहर का एक बड़ा पतंग व्यापारी हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे 1,000 पतंग बनाकर दो, बदले में मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपये दूंगा। यह सुनकर सुनीता और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर शाम को घर पहुंचकर वे तीनों पतंग बनाने का काम शुरू कर देते हैं। माँ, हमें दिन रात एक करके पतंग बनानी होगी, तभी हम 1,000 पतंग बना पाएंगे। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो, और पैसे आने के बाद मैं तुम दोनों की स्कूल की फीस भर दूंगी। उसके बाद तुम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करना, मैं अकेले पतंग का काम संभाल लूंगी। फिर कई दिनों की मेहनत के बाद तीनों लोग 1,000 पतंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद राहुल सुनीता से पतंग लेकर उसे 50,000 दे देता है। सुनीता बहन, मैं फिर से अगले साल तुमसे 1,000 पतंग बनवाऊंगा। इतना कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। तभी गांव का सेठ रोशन उसे पैसे देते हुए देख लेता है। सुनीता के पास 50,000 रुपए देखकर सेठ के मन में लालच आ गया। सुनीता के पास तो 50,000 रुपये आ गए हैं। मुझे किसी तरह सुनीता का 50,000 रुपया चुराना होगा। इस तरह लालची सेठ सुनीता का पैसा चुराने का प्लान बनाने लगता है। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? सुनीता का पैसा कैसे चुराऊं? फिर सेठ उसी रात को सुनीता के घर जाता है और उसके सारे पैसे चुरा लेता है। लेकिन उसी समय सुनीता उठ जाती है और वे चोर चोर से चिल्लाने लगती है। चोर चोर चोर, मेरे घर पे चोर घुस आया। फिर गांव वाले सब उठ जाते हैं और रोशन सेठ को खूब मारते हैं। चोरी करने के कारण उसे गांव से भी बाहर निकाल देते हैं। अब सुनीता और उसके परिवार अच्छे से रहने लगते हैं।